स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। आज हम उसके एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 10.1, अकॉर्डिंग टू विच मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 न्यूटन मीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ए रिफ्लेक्टेड एंड बी रिफ्रैक्टेड लाइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। अभी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 589 न्यूटन मीटर, जो एयर मीडियम से वाटर पे इंसिडेंट की गई है। हमें उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड फाइंड करनी है दो केसेस के लिए। पहले तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तब, और दूसरा जब वो रिफ्रैक्ट होती है तब। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया गया है 1.33। तो पहले तो हम केस ए का सॉल्यूशन देखेंगे कि जब जो हमारी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या होगी। So for reflected ray in air, wavelength is lambda is equals to 589 न्यूटन मीटर, since medium remains same। medium तो सेम ही रहेगा। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 589 इंटू 10⁻⁻⁹ सी हमारा वैक्यूम है, ठीक है। तो अब उस इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें आंसर क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी का 5.093 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये तो हुई हमारी फ्रीक्वेंसी। अभी स्पीड क्या है, स्पीड तो है वो c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो है लाइट की स्पीड क्या होती है, जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये हमें मिल गई हमारी सी जो है स्पीड, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ का मतलब जो लैम्बडा, तो लैम्बडा हमें मिला 589 न्यूटन मीटर। अभी हम केस बी के लिए सॉल्यूशन देखेंगे। केस बी के लिए कि जब रिफ्रैक्शन होता है तब उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई एन। मतलब कि पानी के अंदर रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्शन एयर में होता था, इसीलिए हमें एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे वो 1 होता है, इसीलिए उसे काउंट नहीं भी करे तो भी चलता है। लेकिन यहाँ पे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होता है, इसीलिए हमें पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लेना पड़ेगा। और तब हमें वेवलेंथ की वैल्यू मिलेगी, जो हमारा लैम्बडा है वो है 589 और हमारा पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है 1.33। तो इसे सॉल्व करते हुए हमें जो वेवलेंथ मिली है वो 442.86 न्यूटन मीटर है। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी 5.093 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, क्योंकि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो वो जिस भी सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं उसे उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही होगी जितनी हमें रिफ्लेक्टर रे में मिलती है। अभी स्पीड का क्या चेंज है कि स्पीड में भी हमें जो हमारी स्पीड की वैल्यू है उसे भी जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाटर सरफेस में जो एयर सरफेस में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मैंने आपको बताया कि 1 होता है, इसलिए काउंट नहीं होता है। लेकिन वाटर का डिफरेंट होता है तो वाटर का लेना पड़ेगा। तो स्पीड हमें क्या मिलेगी, c बाई एन, ठीक है। क्यों, क्योंकि एन की जो वैल्यू है वो है c बाई वी। तो c बाई वी में v हमारी स्पीड है तो उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और n को राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो हमें v इज इक्वल्स टू c बाई एन मिलेगा। अभी c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.33 थी, तो इसे पुट करेंगे तो हमें हमारी रिफ्रैक्टेड रे की जो स्पीड मिलेगी वो है 2.256 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10.1। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 10.4, अकॉर्डिंग टू विच इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of light that is used in the experiment. तो पहले तो हमें है ना सॉल्यूशन के हिसाब से फॉर nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पार्स डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि हमें यहाँ पे जो बीच वाली जो सेंट्रल फ्रिंज है, सपोज कि यहाँ पे ऐसे मैंने लाइंस बना दी। अभी जो ये ब्लैक लाइंस है वो है हमारी डार्क फ्रिंज और जो वाइट अंदर लाइंस है वो हमारी ब्राइट फ्रिंज है। तो ये जो पहली वाली जो सेंटर वाली यहाँ पे जो सेंटर वाली है फ्रिंज,
उससे जो फोर्थ, उसके बाद जो फोर्थ वाली ब्राइट फ्रिंज होती है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी मतलब वो मेजर करना है उतना। तो अभी जो nth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज होती है उसका पाथ डिफरेंस क्या हमें मिलेगा, एक्स एन इंटू डी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल डी हमारा टोटल डिस्टेंस है और ये जो डी है ये दो दो फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। अभी एन जो है यहाँ पे हमें 4 दिया गया है क्योंकि फोर्थ नंबर की जो हम फ्रिंज है उसका मेजरमेंट लेना है। सो x4d डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल्स टू 4 लैम्बडा मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ इस इक्वेशन में n की जगह हमने 4 पुट कर दिया है। देयरफॉर हमें लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मल्टीप्लिकेशन में तो राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी x4d डिवाइडेड बाई 4d। अभी x4 की वैल्यू क्या है, 1.2 सेंटीमीटर, मतलब जो चौथे नंबर की फ्रिंज है वो सेंट्रल फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर दूर है, तो उसकी वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर पुट करेंगे। जो डी है हमारा वो 28 mm, मतलब डी क्या है, हमारी दो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस। तो स्मॉल डी है वो दो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस है, तो उसे को 0.28 mm को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.28 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू हमारा टोटल डिस्टेंस डी क्या है 1.4 इंटू 2n स्क्वायर, यहाँ पे 1.4 मीटर अवे। ये क्या है हमारा स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है स्क्रीन का डिस्टेंस। सो जो 1.4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.4 इंटू 10⁻², ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी जो वेवलेंथ है जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू मिलेगी 6 इंटू 10⁻⁻5, और वी कैन से 6 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 10⁻8 a विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 क्यूब a विच इज इक्वल्स टू 6000 a। तो ये है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10.4 के लिए। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 10.10, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 10.10, एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एपेचर ऑफ 4 mm एंड वेवलेंथ 400 nm। ये जो क्वेश्चन है ना वो हमारे जो इस रे ऑप्टिक्स वाले जो टॉपिक था ना जो उसके एग्जाम्पल से मिलता जुलता एग्जाम्पल है। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक था उसमें एक एग्जाम्पल था 10.7, उससे मिलता जुलता ही है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें डिस्टेंस एस्टिमेट करना है, जिस डिस्टेंस पर हमें जो रे ऑप्टिक्स जो मिलेगा वो गुड अप्रोक्सीमेशन का होगा, और उसका अपर्चर है 4 mm और वेवलेंथ है 400 nm, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रेनल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फ्रेनल डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या थी, ZF इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय लैम्बडा, और वी कैन से डी स्क्वायर बाय लैम्बडा। ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर हमारा डिस्टेंस ही था ना, तो डी भी लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर बाय लैम्बडा। तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस 4 mm का है, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अभी डी का स्क्वायर है तो इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो हमारा वेवलेंथ है वो न्यूटन मीटर में, उसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा 400 इंटू 10⁻⁹। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 40 मीटर, मतलब कि 40 मीटर के डिस्टेंस पे हमें रे ऑप्टिक्स जो है एक गुड अप्रोक्सीमेशन में मिलेगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10.10। दैट इज इट। थैंक यू।